1 2 ओह आई लाइक इट। मेरा तो चला गया, तुम्हारा बहुत भरपूर है यार। What do you mean, Karan? I like मेरा it. भी गया है यार। कहाँ? थोड़ा तो होना चाहिए ना। बिल्कुल फराह जी, आई ऑल्सो अग्री कि थोड़ा तो होना चाहिए, बट ये बात इन किशमिश जैसे दिखने वाले करण अंकल को कहाँ समझ आएगी। इनसे तो बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो बॉडी शेमिंग और मेंटल हेल्थ की कॉफी विद करण पे, लेकिन रियल लाइफ में इनकी हरकतें वैसी ही रहेंगी जैसे इनके कैरेक्टर की थी बैड्स ऑफ बॉलीवुड में। और इन बॉलीवुड वालों का ना सबका ऐसा ही है, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। लाइक इन मैडम को ही देख लीजिए। इन्होंने अर्चना आंटी और फराह आंटी को देखा देखी चैनल तो स्टार्ट कर लिया कि सब मेरे नाम पे पैसे छाप रहे हैं, अब मैं भी छापूंगी, which is true। लेकिन now all she does is धार्मिक व्लॉग्स। मतलब मैडम जी का व्लॉग सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब इन्हें किसी धार्मिक स्थल पे जाना होता है, which is okay। लेकिन हमने ना सुनीता आहूजा जी को सब्सक्राइब किया था, साधना चैनल को नहीं। I mean, ऐसा ही है तो फिर हमारे देश के सारे अंकलों को और सारी आंटियों को डेली व्लॉगर ही बन जाना चाहिए। बात तो सही है। बट यू नो व्हाट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपनी फैमिली के साथ बैठ के धार्मिक व्लॉग्स देखने में, लेकिन फिर मैडम जी अचानक से हमला करती है ऐसी बातें करके। कोई लड़की अकेले चल के सड़क पे जा रही है तो आपके संस्कार क्या कहते हैं कि वो लड़की अकेली जा रही है, आप उसका साथ दें, नॉट रियली। उसे घर तक छोड़ के आए, ये मेरे संस्कार है। घर तक ही ना, घर तक सुनीता जी, माना कि वरुण धवन मॉडर्न डे गोविंदा ही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके इस डायलॉग को इतना सीरियसली लेंगी। ऑल्सो इनके एडिटर से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी हंसने वाली हो ना, इनकी वॉल्यूम एकदम जीरो कर दिया करो, वरना किसी और की आवाज सुनाई नहीं देती है। भगवान, मुझे राजमाता मत बना दो तुम लोग। कांट बिलीव कि इनकी जो हंसी हम लोगों को पसंद आई थी वही इनकी सबसे इरिटेटिंग क्वालिटी बनती जा रही है। प्रोबेबली बिकॉज अब ये हंसी कम चीखें ज्यादा लगने लगी है। बाय द वे, जब इन्होंने चैनल स्टार्ट किया था ना, मुझे लगा था फराह खान की तरह ये भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाएंगी, बट सैडली ऑल वी हैव गॉटन टिल नाउ इज राज कुंद्रा। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन चलो मान लेते हैं कि जोर जोर से राक्षसों की तरह चिल्लाना आंटी जी की पर्सनालिटी है जो वो आप चेंज नहीं कर सकती है, पर कंटेंट उसका क्या। अब हम दोनों मिलकर बनाएंगे कन्हैया के लिए मक्खन। ओ नाइस। चलो बनाते हैं राजेश। हाँ, क्या बात है, कितना अच्छा आप लग रहे हैं, कितनी सुंदर, क्या बात है, हर त्योहार में कितने अच्छे त्योहार। प्रीटी श्योर के राजेश जी को पीछे से डायलॉग रटवा के भेजा गया था जो वो एंड मोमेंट में भूल गए। अब हर कोई दिलीप जी नहीं होता ना। I'm joking। लाइक फॉर रियल, इन्होंने आधे से ज्यादा डायलॉग्स उल्टे सीधे बोले और इन लोगों ने रीशूट करने का भी कष्ट नहीं उठाया। मक्खन मिश्री। हाँ लो, आप जब गुस्सा होते हो तो ऐसे ही दिखते हो आप, एकदम मक्खन के जैसे। नहीं, मैं तो लाल लाल दिखती हूँ, मक्खन सफेद है, ये देखो। देखो एक इनसाइड सीक्रेट बताऊं तो मोस्टली यूट्यूब व्लॉग्स ना प्लान्ड और रिहर्स्ड ही होते हैं, लेकिन आयरनी ये है कि एक एक्टर के घर के लोग इतनी गंदी एक्टिंग कर रहे हैं। अगर मैं देखो कंटिन्यू रखूं मेरे ब्लॉग में तो तुम थोड़ा ठुमका उमका लगा के दिखाएगा। अरे बाबा, आप क्या क्या बोल दिया, अभी ठुमका लगाऊं कि मैं करछी चलाऊं? मैं तो कह रहा हूँ करछी चला लो भैया, वही बेटर है। दिलेला तेरा डिस्ट्रिक्ट। बाबा, अभी डिस्ट्रिक्ट भी हिलाऊं और खाना भी पकाऊं, ये सब कितना, अभी मेरे से डिस्ट्रिक्ट नहीं हिलता। और सिर्फ इनसे ही नहीं, इन लोगों ने अपने बाकी के स्टाफ मेंबर से भी ऐसी डायलॉग बाजी करवाई है, वो भी व्लॉग्स में। आई मीन व्लॉग्स में कौन डायलॉग बाजी करता है? अरे भागो, अरे मैडम तक चले गए, ये जंगल में मैं क्या करूं अभी? मैं कैसे जाऊं? बाबा भागो। अरे मैडम कहाँ गए? मैडम मैं आ रहा हूँ, जंगल में फंस गया हूँ मैं अकेला। I'm joking। लेकिन एक बात तो है कि कंटेंट जैसा भी हो, आंटी जी को प्रमोट बहुत अच्छे से करना आता है, वो भी हर जगह। थैंक यू। अभी मेरा ब्लॉग देखिए ना, मैंने स्टार्ट किया YouTube में। ऐसा है? अरे बहुत घमासान ब्लॉग। अच्छा जी, ऐसा है क्या? आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? एक ही दिन में फाड़ दिया हमने। As you can see कि आंटी जी की सक्सेस ऑलरेडी उनके सर चढ़ने लग गई है। लोग पैपलसी बुलाते हैं, मुझे जरूरत नहीं है। Of course। मैं ऐसे भी बहुत फेमस हूँ इंटरनेट पे, लोग मुझे इंटरनेट क्वीन बोलते हैं। नो ऑफेंस मैम, लेकिन आपको लिटरली आज तक किसी ने भी इंटरनेट क्वीन तो नहीं बोला है। एक इंसान है जिसने अरे मैडम बोलने तो दो उनको, पहले ही आपका हा 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 शुरू हो जाता है। बैंड बजा दी है सबकी, मतलब यूं आई और सिल्वर बटन यूं आ गया। वो घर के बाहर खड़े थे क्या आपका चैनल खोलते ही, ये लीजिए पहले। पर्सनालिटी देख कौन है। अब तो मुझे लगने लग गया कि इनके व्लॉग में गोविंदा जी ने जो बात बोली थी ना, वो सरकास्टिकली बोली थी। बहुत अच्छे उनके जो वर्ड यूज करती हैं, वो एक अलग ग्रेस है, एक तमीज है। ग्रेस, तमीज। अरे आजा तू, आजा मेरी खुद की फटी हुई है ना। लेकिन अगर सिल्वर लाइनिंग देखी जाए तो कम से कम सुनीता जी की बातें ढंग से सुनाई तो देती है, अनलाइक आवर नेक्स्ट बॉलीवुड व्लॉगर जो फुसफुसा के बोलती हैं फॉर सम रीजन। सच बता रहा हूँ, इनके 3 व्लॉग्स देख लिए मैंने बैक टू बैक और मेरे को नींद आ गई थी।
हाँ ये कर लो पहले, हम तो वेले ही हैं। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। See, I know कि मैं गेट रेडी विद मी टाइप के वीडियोस की टारगेट ऑडियंस नहीं हूं, बट आई डोंट थिंक कि ये फैशन वाली जो गर्ली पॉप्स होती हैं वो भी अपना पूरा 1 मिनट वेस्ट करना चाहती हैं बस सोनाक्षी जी को अपना जूड़ा बांधते हुए देखने में। पर चलो कम से कम सोनाक्षी जी अपना मेकअप खुद तो कर रही होती है, अनलाइक आलिया जी जिनको आई डोंट थिंक इवन पता होता है कि उनका व्लॉग बन रहा है। Just let Ria see the center parting also. Is it too center? I think you don't show that. No, it doesn't look nice on my face. I'll show you. See this side? Yeah, like it. ऐसे नहीं कर सकता। अरे मत बनाओ ना व्लॉग, अगर मन नहीं है तो बस इंस्टाग्राम की वर्टिकल स्टोरीज को हॉरिजॉन्टल में पोस्ट कर देंगे और बोल देंगे सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई विश आलिया की बहन पूजा भट्ट उसे समझा सकती कि देखिए सुनिए आप व्लॉगिंग में मेहनत करना सीखिए। हाय, ओ माय गॉड, हाउ आर यू? आलिया मैडम व्लॉग चल रहा है। आलिया मैडम, अरे रुको आलिया। और जिस व्लॉग में कैमरामैन इनके साथ पकड़म पकड़ाई में जीत भी जाता है उसमें भी थकेली बातें ही करती हैं। लाइक इस वीडियो में शी वाज टेलिंग अबाउट फैक्ट्स अबाउट माय सेल्फ, जो कि एक व्लॉग का टाइटल कम राहा का होमवर्क ज्यादा लग रहा है। I have an obsession with cleaning my ears तो हम क्या करें? and my nails and my feet. ओके। और नौरा फतेही का भी सेम ही हाल है अपने व्लॉग चैनल पे। And I'm looking at him and he does his original step and we're just yeah. There's a move to it? Yeah, it's like the hook step. Yeah. पर ब्रो इफ यू थिंक कि ये लोग डिसइंटरेस्टेड है अपने व्लॉग में, देन वेट टिल यू सी परिणीति चोपड़ा के पहले व्लॉग की पहली लाइन। Just leave me alone. अबे गजब बेइज्जती है। अबे एक तो तुम लोग कैमरामैन लेके घूमते हो व्लॉगिंग के लिए, हम बेचारों को देखो हमको ऐसे खुद से पकड़ के घूमना पड़ता है और फिर भी उतने व्यूज नहीं आते। एंड कैन यू बिलीव कि इस 4 मिनट के व्लॉग के बाद परिणीति जी वाज लाइक मैं तो थक गई भाई साहब, और इसलिए शी टुक अ 10 मंथ्स का ब्रेक। अपना चैनल लॉन्च किया और फिर मैं गायब हो गई। मुझे यही नहीं पता था कि मुझे अपने YouTube चैनल पे बोलना क्या है। एक्चुअली दैट्स प्रीटी नॉर्मल, शुरू में सबको लगता है, बट डोंट वरी इट विल गेट बेटर। और आप तो कितने ही 10-10 महीनों के ब्रेक ले लो, आपके व्यूज तो अच्छे ही आएंगे। लेकिन मुझ जैसा आम यूट्यूबर अगर अपनी बैक की सर्जरी की वजह से थोड़े दिन का भी ब्रेक ले ले तो व्यूज ऐसे गिरते हैं जैसे स्टॉक मार्केट। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। इसीलिए आज भी ये वीडियो बना रहा हूँ, इवन तो पिछले 2 हफ्तों से मुझे टाइफाइड हो रखा है। सो प्लीज डोंट सी रीटेक लेने की भी हिम्मत नहीं है भाई। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ, मैं अपने सेकंड चैनल शिवम थिंग्स पे इस वीक बहुत टाइम के बाद एक Q&A वीडियो कर रहा हूँ। सो प्लीज अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में #AskShivam करके लिख लेना एंड आई विल सी यू देयर। लेकिन पता कभी कभी ना मैं इन सेलिब्रिटी व्लॉगर्स से रिलेट भी कर पाता हूँ। लाइक व्हेन परिणीति सेड कि वो व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि उसमें ये सब करना पड़ता है, आई वाज लाइक यस मी टू। हाय गाइस, अब मैं कॉफी पी रही हूँ। रियल आईडी से आओ फ्लाइंग बीस्ट। हाय गाइस, ये है मेरा गार्डन, आइए मिलिए मेरे पत्तों से। हाय पत्तों। हाय गाइस, अब मैं सांस ले रही हूँ। एंड दैट इज व्हाई मैं तो ऐसे चैलेंजेस टाइप के वीडियोस देखना और करना ज्यादा पसंद करता हूँ अपने सेकंड चैनल शिवम थिंग्स। खैर, तो परिणीति जी के साथ साथ आई कैन आल्सो रिलेट टू अर्चना पूरन सिंह जी के व्लॉग्स, क्योंकि इनके यहाँ भी वैसे ही कलेश होते हैं जैसे हमारे यहाँ होते हैं और ये लोग वो दिखा भी देते हैं। हो गया टॉयलेट? ये क्या सवाल पूछते हैं? अरे पापा भी तो गया। But don't ask. I care about my father, यार। But don't have to ask these stupid questions. Okay. Don't have to ask these stupid questions. How many times you repeated? Don't have to ask these stupid questions. या ऐसी चिक ना हम लोगों के यहाँ भी लगी रहती है। ये देखो, AC फुल है। अब क्या करूं मैं? ठंडा नहीं हो रहा है। What should I do? अस ब्रो अस। लेकिन सिर्फ कलेश ही नहीं, ये लोग मेरा और मेरी बहन की तरह कहीं भी किसी भी मोमेंट पे रैंडमली गाने भी गाने लग जाते हैं और मेन बात को भूल जाते हैं। Jimmy, आजा। Stop it. Get some help. वैसे असली हेल्प की जरूरत तो परमीत जी को है अपने जोक्स सुधारने के लिए, लेकिन अगेन ऐसे डैड जोक्स मेरे यहाँ भी चलते ही रहते हैं। होंडा का जब नया मॉडल गाड़ी का आया मार्केट में, ये आप शायरी बोल रहे हो क्या? तो मारुति ने क्या किया? मारुति ने सुजुकी। और बस यही खत्म होती है इनकी और हमारी सिमिलैरिटीज, क्योंकि इसके बाद तो इन लोगों ने अपने पेरेंट्स पे ऐसे प्रैंक्स करे हैं ना, आई कुड नेवर। लाइक इस प्रैंक में इन्होंने अपने पेरेंट्स को चॉकलेट के अंदर वसाबी फिल करके दे दी। तू भी कुत्ता। या लेट्स जस्ट से कि कुत्ता एक बहुत ही सटल रिएक्शन है, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी उनको सुबह चाय में नमक डाल के दे चुके हैं। ओ हेलो, चाय के साथ बदतमीजी नहीं। अच्छा आंटी लगाओ इनके एक। अरे मारो मत। एंड स्पीकिंग ऑफ स्लैप्स, Did you ever slap her when she was small?
Never. Of mama, of course I got 2-3 thappads. You got when you were 16 on your bottom, I gave you. Ah, that's why the bottom has become nice and round like this. मम्मा बतख बोली क्वैक 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 क्वैक। तो अब बात कर लेते हैं दी ओजी बॉलीवुड ब्लॉगर फराह खान जी की, जिनके वीडियोस नॉट गोना लाई मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी इनके गेस्ट ऐसे नमूने होते हैं ना कि इट्स अ गोल्ड माइन ऑफ क्रिंज। एंड यू ऑलरेडी नो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मक्खन है। Oh, It's from- imported मक्खन। It's imported from Lurpak. ओके Lurpak. What? नहीं, पहले कम अनोइंग थे महाशय जी, जो इस व्लॉग में और ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ये अभी बटर इतना मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं देगा ना करण? हो भी गया तो शायद दुनिया के लिए अच्छी होगी बात। How could you say that? हे सीरी टर्न ऑफ करण जौहर का बदतमीजी बटन। आपकी पर्सनालिटी पे जच रहा है, आप हमेशा ऐसे भद्दे कपड़े पहनते हो, इसीलिए ये आप पे जचता है। Give me something else. और फिर फराह जी ने इनको मुंबई की कुछ प्लेसेस के नाम प्रोनाउंस करने को बोला एंड ही बिहेव्ड लाइक दिस। Azen, Ozonge, Ozonge. Asagao has become Ozonge. Nally. Nelly? I like I call it Nally. Nally Supara. इससे ज्यादा तो मुझे दिल्ली वाला होके पता है। आई डोंट नो व्हाई ये भाई साहब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे बैंड्रा में नहीं बॉस्टन में पले बड़े हैं, बट इट्स गेटिंग अनोइंग। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा अनोइंग लोग आ चुके हैं फराह जी के व्लॉग्स में। एंड फॉर सम रीजन जो लोग अनोइंग नहीं भी होते ना, वो भी इनके व्लॉग्स में अनोइंग बिहेव करने लग जाते हैं। कैसे करता है? अस फराह जी अस। सो बेसिकली ये सोनू सूद जी के घर का कोई इनसाइड जोक टाइप का है, जहां पे उनका एक स्टाफ मेंबर ऐसा डांस करता है जो उन्हें बहुत फनी लगता है, इसीलिए उन्होंने ये उससे 100 बार करवाया इस व्लॉग। नहीं तू आज जो भी बोलेगा ऐसा ऐसा करके बोलेगा। हाँ, नहीं तू जो भी बोलेगा ऐसा ऐसे बोला करके कि ऐसे से काटेंगे, ऐसे से काटेंगे, ऐसे से बोल। अभी इसको ऐसे ऐसे करके काटेंगे। दो डायरेक्टर भाई, दो बड़े डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे थे, वो क्या तेरे को लग रहा है? पनीर आ गया, पनीर आ गया, पनीर आ अरे बाप रे, अरे अरे एंड दिस जस्ट केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और ये सिर्फ इन्हें ही फनी लग रहा था। भरत, में आ गया, डो में आ गया, डो वाह में आ वाह गया। वाह भरत। अभी फिर घड़ी मिल गई। गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई। अभी ऐसे ही कर बार, ऐसे ही डांस कर बार। गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई। लगता है सोनू सूद जी को जब से रोडीज से निकाला है वो अपने जजेस वाले सारे शौक ऐसे ही पूरे कर रहे हैं। देखिए सोनू जी, वी ऑल रिस्पेक्ट यू, तो ऐसे काम मत करो ना कि हम सबको आपको ऐसे बोलना पड़े। खैर, आई वांट टू एंड दिस वीडियो विद माय फेवरेट गेस्ट, जिसके आगे पूरा का पूरा बॉलीवुड फेल है। इट्स नन अदर देन राखी सावंत, जिन्होंने फराह जी का पति बदल डाला। आपकी तरह नहीं हो ना, देखो ना कितना अच्छा हमारे जीजाजी कुंदरा जी भाई किसी का भी पति मेरे को मत दे। एंड यू वोंट इवन बिलीव कि राखी जी ने खाने में क्या बनाया। आज हम लोग बनाएंगे माँ की आंखों देखी हाथों से बनाई हुई 12 घंटे पकी हुई माँ की दाल और बाप के चावल। शुक्र है पकोड़े नहीं बनाए, वरना हम सबको पता है कि राखी जी उन्हें क्या बुलाती। बैंड की पकौड़ी। फरा मैम, अभी एक नया वायरस आया है हर जगह, घंटा वायरस। घंटा वायरस, यू डोंट नो? अरे कसम से, अरे ये अदरक रोज उबाल उबाल के पियो। What is the meaning of घंटा वायरस? कुछ नया, एक कोरोना वायरस था तो सबने बोला कोरोना कोरोना, सबकी बीवियों ने बोला कोरोना कोरोना, तो कोरोना में सबको इतने बच्चे हुए फरा मैम, मैं क्या बताऊं आपको। यू नो व्हाट राखी जी, आप मत ही बताओ क्योंकि मैं और सुन नहीं पाऊंगा। आई एम डन। I'm joking. सो गाइस, दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। डोंट फॉरगेट कि मैं इस वीक शिवम थिंग्स पे Q&A वीडियो कर रहा हूं, सो आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज कमेंट्स में लिख दो #AskShivam करके। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय। ओ भाई, अब जाके मैं रेस्ट करूंगा भाई, बॉडी टूट गई मेरी।